नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। चलिए तो ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? एडजेक्टिव। हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब इतना हो गया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो आज हम एडजेक्टिव को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि एडजेक्टिव से संबंधित कोई भी समस्या हमारे सामने ना रहे। तो चलिए सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डिफिनेशन से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? एडजेक्टिव की डिफिनेशन से। एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? आपके नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है। क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे हमारा नाउन क्या है? राम इज़ अ गुड बॉय। नाउन क्या है हमारा? राम। राम क्या है हमारा? नाउन है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लिखा है एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। राम इज़ अ गुड बॉय। बॉय क्या है हमारा? बॉय हमारा नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? गुड बता रहा है, यानी कि लड़का क्या है? अच्छा है। तो जो अच्छा यहाँ पे है वो क्या है? जो अच्छा यहाँ पे है वो क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ही इज़, ही क्या है हमारा? ही क्या है हमारा? ही हमारा प्रोनाउन है। ही हमारा क्या है? ही हमारा प्रोनाउन है। और जो ही की विशेषता बता रहा है वो क्या है? इंटेलिजेंट। ही इज़ इंटेलिजेंट, यानी कि वह क्या है? बुद्धिमान है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया। इंटेलिजेंट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? ऊपर दिए गए वाक्यों में गुड एवं इंटेलिजेंट, गुड किसका क्या है? गुड किसका एडजेक्टिव है? राम का। ये राम की विशेषता बता रहा है। एवं इंटेलिजेंट किसका है? ही का। ये ही की विशेषता बता रहा है। अतः वे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या वर्ब के बाद में होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है और आपकी वर्ब के बाद में होता है। यहाँ पे आपका वर्ब क्या है? वर्ब हमारा इज़ है। वर्ब क्या है? इज़ है। हमने आपको बताया था कि इज़ किस प्रकार का वर्ब है, ये हमने वर्ब के लेक्चर में देखा था। तो चलिए आपको वर्ब जो है एडजेक्टिव की डिफिनेशन के बारे में पता चल गया। अब चलते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स की तरफ। एडजेक्टिव के हमारे 8 काइंड्स हैं। कितने हैं? 8 काइंड्स हैं। कहीं कहीं बुक में आपने एडजेक्टिव के 6 काइंड भी देखे होंगे। कितने देखे होंगे? 6 काइंड्स भी देखते होंगे। लेकिन टोटल हमारे कितने होते हैं? टोटल हमारे 8 काइंड्स होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि 6 काइंड्स में कौन कौन से एडजेक्टिव के काइंड्स नहीं होते। पहला आपका प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं होता और दूसरा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता। ये दोनों जो आपके एडजेक्टिव हैं वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए इनको अलग से नहीं दिखाया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए पूरी जो है 8 प्रकार लेकर आए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए पहला देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक क्या है? विशेषण। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण भी कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। तीसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आठवां है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, हिंदी में इन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण,
प्रश्नवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं। पहला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपका जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वह, उसको हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण या दोष या रंग रूप प्रकट करता है। क्वालिटी मतलब क्या होता है? कहते हैं ना तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, यानी कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। जब कोई नाउन की क्वालिटी यानी कि नाउन के गुण बताए तब वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑनेस्ट मैन। तो मैन की क्वालिटी कौन बता रहा है? ऑनेस्ट बता रहा है। तो ऑनेस्ट क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या हो गया? क्वालिटेटिव यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी निम्नलिखित दो प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? वाक्य में दो प्रकार से प्रयुक्त हो सकते हैं। पहला क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तब वो क्या होते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज़ से एडजेक्टिव का कहते हैं, यानी कि नाउन से पहले। जैसे यहाँ पे सोलोमन वाज ए वाइज किंग। किंग क्या है? किंग हमारा नाउन है और वाइज क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। वाइज क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज़ एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रेडिकेटिव यूज़। प्रेडिकेटिव यूज़ यानी कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद में होता है। इसके बाद में वर्ब के बाद में होता है, यानी कि वहाँ पे आपको नाउन नहीं देखने को मिलेगा। तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव यूज़। जैसे द वेदर इज़ प्लीजेंट। आपका इज़ क्या है? यहाँ पे इज़ आपका वर्ब है और प्लीजेंट आपका क्या है? प्लीजेंट आपका एडजेक्टिव है, यानी कि मौसम जो है बहुत सुहावना है। प्लीजेंट का मतलब क्या है? सुहावना। मौसम क्या है? सुहावना है। तो सुहावना का क्या होगा? वेदर। ठीक है, तो आप समझिए। नंबर 2 हमारा क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट, ये क्या है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का विशेष नाम, स्पेशल नेम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इनसे ही जो विशेषण बनते हैं इनको क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन है बुद्ध। बुद्धा क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इनके जैसा और कोई भी नहीं। ठीक है, और इसी से शब्द बन गया क्या? आपका बुद्धिस्ट। क्या बन गया? बुद्धिस्ट। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, कैसे हो गया? चलिए देखते हैं। जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है। जैसे ब्रिटिश किसे कहते हैं? ब्रिटिश हमारे जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश जो है राज्य में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, वो क्या होते हैं? ब्रिटिशर्स होते हैं। तो ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश का शासन। शासन के लिए यहाँ पे ब्रिटिश को एडजेक्टिव के तौर पर लिखा गया है। समझ गए? अब तीसरा हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का ज्ञान हो। एडजेक्टिव से क्या हो? वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वस्तु की मात्रा का कैसे ज्ञान होता है? जैसे सम मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क हमारा नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। इससे पहले लगा दिया सम यानी कि कुछ। तो ये मिल्क की विशेषता बता रहा है कि मिल्क क्या है? कुछ मिल्क है। कितना है? कुछ मिल्क है। तो ये क्या हो गया? ये क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा इनफ, सफिशिएंट, नो। यहाँ सम, इनफ, सफिशिएंट और नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। ठीक है, इनसे क्या हो रहा है? नाउन की क्वांटिटी यानी कि नाउन
कितनी मात्रा में है ये पता चल रहा है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब है संख्यावाचक, यानी कि जिस शब्द से वस्तु की संख्या ज्ञात हो वस्तु की संख्या ज्ञात हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब है निश्चित, डेफिनाइट का मतलब है निश्चित, और इनडेफिनाइट का मतलब है अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित। जब वे निश्चित संख्या या व्यक्ति को संबोधित करें तो जब निश्चित संख्या या निश्चित व्यक्ति को संबोधित करें तो डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे डेफिनाइट क्या होते हैं? 1, 2, 3, ये सब क्या हैं? यानी कि निश्चित हैं। जैसे यहाँ पे है कि 5 बॉयज, यानी कि 5 लड़के। कितने लड़के? 5 लड़के। तो क्या है? ये निश्चित है या नहीं है? है ना निश्चित। 5th क्लास, यानी कि 5वीं क्लास, ये क्या है? निश्चित है कि 5वीं क्लास है। इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट जब वे निश्चित संख्या व्यक्त ना करें। क्या करें? निश्चित संख्या व्यक्त ना करें तब क्या होता है? इनडेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे फ्यू गर्ल, यानी कि कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ लड़कियां। अब कुछ कितनी हैं? पता नहीं। कुछ का मतलब क्या है? पता नहीं भाई कितने हैं। सेवरल, यानी कि बहुत सारे लड़के, पता नहीं कितने हैं, है कि नहीं। तो ये जो है अनिश्चित इनडेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझ गए आप लोग। चलिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो आपके जो निश्चित वाले एडजेक्टिव हैं उनमें पहला आपका आता है कार्डिनल एडजेक्टिव, यानी कि समझिए ये जो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, ठीक है, इनमें जो ये वाला नंबर है डेफिनाइट एडजेक्टिव, इनमें भी क्या है? 2 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब निश्चित संख्या वाले एडजेक्टिव आपके कौन कौन से होते हैं वो आपको बताएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, कार्डिनल यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से हैं? इसमें जो निश्चित संख्या होती है उसमें निश्चित संख्या होती है, ठीक है, और निश्चित क्रम होता है। अब आप कहेंगे संख्या और क्रम में अंतर क्या है? संख्या आपकी क्या है? 1, ठीक है, और क्रम आपका क्या है? फर्स्ट। कभी कोई कहता है कि मैं 1 आ गया क्लास में, मैं 1 आ गया, नहीं। क्रम कहता है कि मैं फर्स्ट आ गया। क्या कहता है? मैं फर्स्ट आ गया। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है। कार्डिनल एडजेक्टिव संख्या है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये सब आपकी कार्डिनल एडजेक्टिव हैं, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है? निश्चित क्रमवाचक विशेषण, यानी कि निश्चित क्रम का बोध कराने वाले एडजेक्टिव ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, ऐसे जो है क्या है? ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं। ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब। क्या है? आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डिनल के पहले होता है। ध्यान रखिएगा, आपने कभी भी 1, 2 या 3 के पहले द नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन आपने फर्स्ट से पहले द देखा होगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या है? आपका आर्टिकल द का प्रयोग होता है। लेसन 1 इज ऑन वर्ब। फर्स्ट लेसन क्या है? वर्ब पे है। ये कौन सा है आपका? ये कौन सा है? कार्डिनल है, और ये कौन सा है? ऑर्डिनल है। ठीक है, द 2 गर्ल्स whom you met yesterday have come to meet you। यहाँ डिफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग गर्ल के लिए हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका द का प्रयोग जो है गर्ल्स के लिए हुआ है। द का प्रयोग गर्ल्स के लिए हुआ है, ना कि 2 के लिए। तो यहाँ पे द का प्रयोग सही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर नाउन के लिए द का प्रयोग हो रहा है तो वो सही है, लेकिन कार्डिनल नंबर के लिए द का प्रयोग नहीं होगा। केवल ऑर्डिनल नंबर से पहले, यानी कि फर्स्ट सेकंड से पहले ही द का प्रयोग
होता है, क्योंकि ये समझ लीजिए ये क्रमवाचक हैं और जो संख्यावाचक होते हैं उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करें, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब तुरंत बाद जो नाउन प्रयोग होगा उसकी ओर संकेत करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा बॉय, इससे पहले लिख दिया दिस, तो ये क्या है? इसकी ओर संकेत कर रहा है कि दिस बॉय, यानी कि यह लड़का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। जैसे दिस बॉय, दैट ग्रुप, दीज पीपल, दोज कंट्री, यानी कि यह लड़का, यह वे देश। तो ये क्या हो गया? ये यदि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन है तो ये शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, और यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है तो ये शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। क्या होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। हमने प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको बताया है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो यहाँ पे आपका दिस होगा, ठीक है, और उसके तुरंत बाद क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या होगा? नाउन होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? आपका दिस होगा और उसके तुरंत बाद आपका वर्ब होगा। क्या होगा? तुरंत बाद वर्ब होगा। यही अंतर है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि विभाग सूचक प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? वितरण को। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमें बांट दे, क्या करे? बांट दे, उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे, किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे ईच कैंडिडेट्स इज होना, यानी कि प्रत्येक जो कैंडिडेट है वो क्या है? ऑनेस्ट है, यानी कि ईमानदार है। एवरी बॉय, ईच कैंडिडेट, ये सब क्या हैं? ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे ईच, एवरी, ईदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताया था। यदि एडजेक्टिव, हमेशा ध्यान रखिए, एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपका क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आपका आना है। ठीक है, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यदि ईच, एवरी, ईदर, नाइदर के तुरंत बाद अन्य कोई शब्द है, क्या है? कोई अन्य शब्द है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होंगे। देखिए जैसे ईच बॉय, ईच के बाद क्या है? नाउन है। यहाँ पे क्या है? ईच ऑफ द बॉयज, ईच के बाद क्या है? आपका ऑफ है, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? ईच के बाद अगर कोई और शब्द है तो आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, 7 हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे। जी हाँ, आपने ये प्रोनाउन में भी पढ़े थे, लेकिन प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का रूल क्या है? रूल आपका चेंज है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लगेंगे, लेकिन प्रोनाउन में अलग रूल होते हैं। चलिए देखते हैं। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करें उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विच रूम इज हियर, देखिए रूम यहाँ पे क्या है आपका? रूम आपका क्या है? यहाँ पे नाउन है। रूम क्या है आपका? नाउन है। ठीक है, और नाउन से पहले क्या है आपका? विच है, जो कि एडजेक्टिव है और वो प्रश्न भी पूछ रहा है, तो आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। नोट में हम देख लेते हैं व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि नाउन है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, और यदि उनके तुरंत बाद वर्ब है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। यदि इनके बाद क्या है? वर्ब है। जैसे व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, तुम क्या कर रहे हो?
तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट के बाद क्या है, कलर है। व्हाट के बाद क्या है, कलर है। कलर क्या है आपका, नाउन है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। आप एडजेक्टिव में बस इतना सा ध्यान रखिए, एडजेक्टिव में आप क्या ध्यान रखिए, बस इतना सा ध्यान रखिए कि अगर आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, अगर आपका एडजेक्टिव है तो वो क्या होगा आपका, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा। क्या होगा, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, आप एडजेक्टिव कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या है, नाउन से पहले आपका आएगा। किससे पहले आएगा आपका, नाउन से पहले आपका आएगा। किससे पहले आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव हमेशा आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लास्ट जो कि है, लास्ट हमारा कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है हमारा लास्ट, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंधवाचक विशेषण। क्या है, संबंधवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताते हैं, क्या बताते हैं, जो एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे आपका आ नहीं पा रहा था तो मैंने लिखा नहीं, चलो हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, जैसे हिज आप यहाँ पे आपका नहीं होगा, यहाँ पे हम चलिए दूसरा बता देते हैं। इट साइकिल इज माइन। इट साइकिल इज माइन यानी कि इट क्या है, इट आपका साइकिल से पहले आ रहा है। पजेसिव यानी कि साइकिल से ये संबंध बता रहा है। जैसे इट आपका हो गया, दिस आपका हो गया, हिज आपका हो गया, हर आपका हो गया, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, और इट जो है आपका, ये साइकिल से क्या बता रहा है, साइकिल से ये आपका संबंध बता रहा है कि ये साइकिल क्या है, ये साइकिल किसकी है, मेरी है। ये साइकिल किसकी है, मेरी है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम फटाफट से, क्या करते हैं, फटाफट से हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा यहाँ, फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो एडजेक्टिव क्या था। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए, नाउन की विशेषता बताए। नाउन की क्या बताए, विशेषता बताए। वो क्या है आपका, क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्वालिफाई किसको करे, नाउन को। किसको करे, क्वालिफाई, नाउन को करे। ठीक है, एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, कितने काइंड्स होते हैं, 8 होते हैं। कहीं कहीं आपके 6 भी होते हैं। ठीक है, चलिए हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि प्रमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब प्रमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंधवाचक विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव का क्या कर लिया, क्विक रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवीजन करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।